देश में लॉकडाउन का आज 5वां दिन है और कोविड का संक्रमण रोकने के लिए पुलिस सड़कों पर दिन रात डटी हुई है ताकि लोगों का मूवमेंट कम हो। काफी मशक्कत और समझाइश के बावजूद भी लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। दौसा शहर में भी गलियों में दुकान खुलने और लोगों की भीड़ होने की सूचनाएं पुलिस को मिल रही थी। पिछले कुछ दिनों से आ रही इसी सूचनाओं के बाद दौसा पुलिस अब हाईटेक तरीके से लोगों को जो गाइडलाइन है उसकी पालन करवाने में लगी हुई है। इसके लिए दौसा पुलिस ने ड्रोन से शहर की निगरानी रखना शुरू कर दिया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन को सफल बनाया जाए, इसी के लिए दौसा में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ये दौसा का गांधी सर्किल है और यहाँ पर ये ड्रोन लगाया गया है। ड्रोन के माध्यम से जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो दिन भर मॉनिटरिंग करते हैं ताकि जो लॉकडाउन है लॉकडाउन सफल हो सके। यह दौसा का गांधी तिराहा है। इस समय आप सब देख सकते हो यहाँ पर पूरी तरह बाजार बंद है और पुलिस के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि जो लोगों की आवाजाही है वह कम हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ये ड्रोन कैमरा भी लगाया गया है, ऐसे में ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। और ड्रोन का एकमात्र उद्देश्य है कि जो लोग हैं उनकी मूवमेंट को रोका जाए। हमारे साथ दौसा के डीएसपी दीपक शर्मा जी हैं। सर, किस तरह से निगरानी रखी जा रही है, उद्देश्य क्या है? इसमें यही है कि जो ड्रोन द्वारा कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि बार बार जाना पॉसिबल नहीं है, तो ड्रोन द्वारा उन इलाकों को देखा जा रहा है और जैसे ही लगता है उनमें भीड़ भाड़ है तो वहाँ तुरंत यहाँ से हम हमारा जाब्ता रवाना करते हैं और उस जगह पे लोगों को जाके समझाइश करते हैं और कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ। करीब एक माह हो गया पुलिस को इस तरह सड़कों पर काम करते हुए, तो कुछ चेंज आया या लोगों में सुधार आया? देखिए, पहले से काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं। अब पहले से मैं कह सकता हूँ 70-80% मूवमेंट भी कम हुआ है। अभी जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर जो हॉस्पिटल जाने वाले लोग या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का है या सुबह जो लोग थोड़ा सामान लेने आते हैं उनका है। बाकी पहले से काफ़ी मूवमेंट कम है। थोड़ा गाँव में अभी और ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है। यदि गाँव में सख्ती हो जाएगी और थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा तो डेफिनेटली हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। सख्त लॉकडाउन के 5वें दिन भीलवाड़ा में 200 से अधिक जगह बैरिकेडिंग है। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात हैं, लेकिन कई इलाकों में ये जवान आपस में बातचीत करने और मोबाइल चलाने में मशगूल पाए गए हैं। हम खड़े हैं भीलवाड़ा के नेहरू रोड पे श्री गेस्ट हाउस चौराहे पे। देखे, वैसे तो बैरिकेडिंग तो की गई है यहाँ, पर बैरिकेडिंग पे के बावजूद भी लोगों को आना जाना पूरी तरह से निर्बाध रूप से जारी। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ टेंट लगा के पुलिस के जवान जरूर बैठे हुए हैं, पर मैं दिखा रहा हूँ कि कोई जवान किसी को रोक टोक नहीं रहा, आराम से बैठे हुए हैं। ये इनको जैसे जो लॉकडाउन है इससे इनको कोई लेन देन नहीं, अपनी ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है। देखिए, सारे बैठे हैं। ये एक जवान तो आप देखें मोबाइल में मस्त है, और ये देखिए ये अपने मोबाइल में मस्त हैं दोनों। तो ये 4-5 जो हैं ट्रैफिक के लोग और ये सारे बैठे हुए हैं। और ये जो मेरे कैमरा सहयोगी दिखा रहे हैं, ये देखो निर्बाध रूप से लोग आ रहे जा रहे हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये लॉकडाउन की किस तरह से पालना हो रही है बताते हैं कि आप तो सारे लोग यहाँ बैठे हैं। लॉकडाउन की पालना कैसे होगी? लॉकडाउन की पालना कैसे होगी? लॉकडाउन की पालना बढ़िया हो रही है। गाड़ियों चेक कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सारे लोग यहाँ टेंट में बैठे हैं। अब ये देखिए, एक भी हमारा कैमरा देख के अब ये थोड़ी हरकत आई है, बाकी लोग अब जाके हिले हैं। बाकी ये पूरी सड़क पे लोगों का निर्बाध रूप से आना जाना जारी है। आखिर जो राज्य सरकार ने या कलेक्टर ने जो गाइडलाइन जारी की है उसकी पालना जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो सब तो आराम से यहाँ बैठे होते हैं। लोगों का निर्बाध रूप से आना जाना जारी है। आखिर किस तरह से ये कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ पाने में हम सफल होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। श्रीगंगानगर पुलिस ने धान मंडी के मुख्य द्वार पर नाकाबंदी की। पुलिस ने अनावश्यक रूप घर से बाहर निकल रहे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और लोगों को सख्त हिदायत भी दी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन के 5वें दिन श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर पुलिस बल पूरी तरह से हाई अलर्ट है। और यदि हम बात करें अभी की, तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की सब्जी मंडी में जो ग्राहकों की भीड़ है उस पर काबू पाने की कवायद श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। श्री गंगानगर की धान मंडी के गेट का हम आपको एक नजारा दिखाएं
तो चूंकि आम उपभोक्ताओं को सब्जी मंडी में आने की कतई मनाही है, लेकिन उसके बावजूद श्री गंगानगर के जो उपभोक्ता हैं वो लगातार सब्जी मंडी में आ रहे हैं और अनावश्यक भीड़ कर रहे हैं। जबकि सब्जी मंडी के अंदर केवल जो रेडी विक्रेता हैं, रिटेलर्स हैं, उनको ही केवल अलाउ किया गया था आने के लिए, ताकि वे घर घर जाकर गली गली मोहल्ले में घूमकर सब्जी बेच सके और लोगों का अनावश्यक घर से बाहर निकलने का मूवमेंट ना हो। ये आप देख सकते हैं किस तरह से श्री गंगानगर पुलिस लगातार हर आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखी हुई है। कहीं वो अनावश्यक तो घर से बाहर नहीं निकले हुए हैं, यदि वो अनावश्यक घर से बाहर निकले हुए हैं तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ MV एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। यहाँ तक कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में भी भेजा जा रहा है। ये आप ये देखिए किस तरह से नज़ारा, क्योंकि सब्जी मंडी में जो भीड़ बढ़ रही थी इस समय उससे कम्युनिटी स्प्रेड होने का सबसे बड़ा खतरा बनाया हुआ था। हर एक आने जाने वाले पे निगाह रखी जा रही है, समझाइश की जा रही है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें, क्योंकि प्रदेश में लगाए गए लॉकडाउन यदि सफल नहीं होगा तो उसका सीधा सीधा खामियाजा आम लोगों को ही मिलेगा। हम यहाँ से हमारे साथ यहाँ पर एक पुलिसकर्मी उन्हीं से बात करते हैं। बस आज आखिरकार सब्जी मंडी में भीड़ कंट्रोल करने की कार्रवाई को करना पड़ा, क्या कारण रहा जी? ये लोग आज जो सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं नहीं, उनको समझाइश की गई कि अपने नज़दीक रेडियाँ जो मोहल्लों में जाती हैं, गली मोहल्लों में, उनसे ही सब्जी खरीदें। रेडी में यहाँ सब्जी मंडी में न आए, यहाँ अनावश्यक भीड़ न करें, ये समझाइश की गई। और बाकी चालान भी कर रहे हैं, सीज भी कर रहे हैं और अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन जैसलमेर के ग्रामीण बस स्टैंड इलाके में आमजन इस जानलेवा वायरस को लेकर ज्यादा सजग नहीं दिख रहा है। और कई लोगों ने मास्क के नाम पर केवल रुमाल पहन रखे हैं। कुछ लोग तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल ये जैसलमेर की तस्वीरें हैं और जैसलमेर के अंदर जो ग्रामीण बस इलाका है, ग्रामीण बस स्टैंड इलाका, वहां की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग कोरोना संक्रमण को लेकर कतई जागरूक नहीं है। सरकार की ओर से जो लॉकडाउन लगाया गया है या जो गाइडलाइन तय की गई है उसकी पालना को लेकर भी यहाँ के लोग बिल्कुल भी सजग नहीं नजर आ रहे हैं। आराम से बेखौफ होकर बिना किसी कोविड संक्रमण की चिंता के वो सड़कों पर घूम रहे हैं, सड़कों पर इस तरीके से खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। कोरोना को लेकर अब भी आमजन लापरवाह बना है। लगातार जैसलमेर में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज लॉकडाउन का 5वां दिन है, लेकिन कहीं भी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। हम इस वक्त खड़े हैं ग्रामीण बस स्टैंड में, जो सामान्य दिन हो या फिर लॉकडाउन, ये रेड जोन या फिर कर्फ्यू, हर स्थिति में ऐसा ही लबरेज भरा नजर आता है। आप देख सकते हैं एक ही ठेले पर 5 से 6 लोग बिना डिस्टेंस के, और कई लोगों ने मास्क के नाम पर केवल रुमाल पहन रखे हैं। कुछ लोग कैमरा देखकर मास्क पहन रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है वो कोरोना का कोहराम जो है वो लगातार जैसलमेर में बढ़ता जा रहा है और विराम नहीं लग रहा। उसका एक ही कारण है आमजन की लापरवाही और बेपरवाही। लगातार बढ़ता कोरोना, फिर भी आमजन में कोई भी डर और भय नहीं है। लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता है, टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ भी दिख रही है, लेकिन कुछ ऐसे समाज के दुश्मन भी है जो लोग ना तो मास्क लगाते हैं ना ही कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर बैठे हैं और एक ही ठेले पर 5-5 लोग, 10-10 लोग, बाजारों में भीड़, एक गाड़ी पर 2 लोग सवार भी नजर आते हैं, जबकि सोशल डिस्टेंस के लिए गाइडलाइन है एक गाड़ी पर 2 लोग ना हो, फिर भी जो है गाइडलाइन का कुल मिलाकर उल्लंघन होता नजर आता है। वो साफ देखने को मिल रहा है कि प्रशासन सतर्क और सजग होकर इनसे प्रयास कर रही है, बार बार समझाइश कर रही है, जुर्माने भी वसूल रही है, लेकिन लोगों में डर और भय का बिल्कुल माहौल नहीं है। अगर कोरोना की जंग जीतनी है तो इस तरह तो जीत पाना बड़ा कठिन है, और ऐसे कैसे जीतेंगे कोरोना की जंग? अगर कोरोना की जंग अब जीतनी है तो लोगों को सतर्क होना पड़ेगा, बेपरवाही और लापरवाही को त्यागना पड़ेगा। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, बुलंद हौसलों के साथ सजगता और सतर्कता का आभास करें ताकि सुरक्षित होकर हम अपने घरों में रह सकें। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। टोंक जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं जांच केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। यहां करीब 1000 लोग पहुंचते हैं, जिनमें से सिर्फ 300 लोगों की जांच की जाती है। राजस्थान में कोरोना महामारी भयंकर रूप ले चुकी है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। टोंक शहर के इस जांच केंद्र पे हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो सुबह 7 बजे से यहाँ आनी शुरू हो जाती है। 9 से 11 का यहाँ का समय है सैंपल लेने का।
करीब 300 लोगों के सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन लोग जो है वहाँ 1000 से भी ज़्यादा दिन में पहुँचते हैं। उन लोगों को वापस लौटा दिया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग की आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह की पालना हो रही है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, मास्क सभी ने जरूर लगा रखे हैं। दिन भर की बात करें तो यहाँ 300 के करीब सैंपल लिए जाते हैं। हालांकि लोग जो है वो 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पहुँचते हैं। 2 सिस्टम बना रखा है, एक तरफ रजिस्ट्रेशन का है और दूसरी तरफ है सैंपलिंग का है। सैंपल यहाँ लिए जाते हैं, जांच अगले दिन आती है। यहाँ बुजुर्ग से लेकर के महिलाएं और बच्चे सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं। शहर की बात करें तो 300 के करीब यहाँ सैंपल लिए जाते हैं। लोग यहाँ जिस तरह से जांच केंद्र पे पहुँचते हैं, कई शिकायतें हैं। एक समय था जब जांच लेने के लिए, सैंपल लेने के लिए घर घर जाते थे, लेकिन बुजुर्ग हो या बच्चे हो, किसी तरह के लोग सैंपल देने के लिए यहीं आना पड़ता है। भीड़ को आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की बात करें तो यहाँ किस तरह की है। इस तरह अगर जांच केंद्रों पर भीड़ बढ़ेगी तो आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ जांच करने के लिए ज़्यादा लोगों को बिठाया जाना पड़ेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक, टोंक। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी दौरे पर हैं। आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर भी वह हैं। इसके साथ ही कोरोना को लेकर व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी गजनेर पहुंचे और वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पीपीई किट, N95 मास्क, सैनिटाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइड भेंट किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भामाशाहों के सहयोग से जल्द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर और बेड की व्यवस्था की जाएगी। गजनेर स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों की मंत्री भाटी ने हौसला अफजाई भी की। झुंझुनू में हमारे संवाददाता इम्तियाज भाटी ने पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। वहीं बताया कि अभी प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा प्रभावी है, इसकी सख्ती से पालना करनी होगी, तभी इस युद्ध में जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा कि सभी राज्यों सरकारों के साथ समान व्यवहार करें। कोरोना को लेकर जिले के हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। किसी भी हॉस्पिटल में कोई बेड नहीं है। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। आज नवलगढ़ के विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी ली है। ये बताइए कि जिले की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है, किस प्रकार के प्रबंध करवाए जा रहे हैं? जिले के अधिकारियों ने आपको किस प्रकार के प्रबंध के बारे में जानकारी? देखो, सरकार और प्रशासन मिलकर हम लोगों का ये प्रयास है कि लोगों को हम लोग जान बचा सकें, उनको जागरूक कर सकें। जो लोग पीड़ित हैं उनको हम लोग मदद कर सकें, उनका इलाज कर सकें। ये सारी व्यवस्थाओं में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन वास्तव में स्थिति मैंने जीवन के अंदर पहली बार ऐसा देखा है कि हमारे सामने तड़प तड़प के व्यक्ति ने जान दे दी, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन जो वैक्सीनेशन है उसकी कमी। कोरोना और लॉकडाउन के चलते भरतपुर स्टेशन पर सन्नाटा है। दिल्ली मुंबई ट्रैक पर अक्सर गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन अब यात्रियों की संख्या में भारी कमी है। ऐसे में रेलवे को भी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर जंक्शन वो जंक्शन है जहां से हजारों की संख्या में रोज यात्री सफ़र करते थे। इधर दिल्ली की तरफ जाते थे और इधर मुंबई की तरफ जाते थे। दिल्ली मुंबई ट्रैक मार्ग पर सबसे ज़्यादा जो यात्रियों की संख्या देखी जाती थी वो भरतपुर जंक्शन पर देखी जाती थी, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं वो धौलपुर के लिए भी जाती हैं। इधर नदबई बांदीकुई होते हुए जयपुर तक यात्री सफ़र करते थे। लेकिन आज कोरोना काल के चलते हालात ऐसे हैं कि स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह पूरा स्टेशन खाली नजर आ रहा है। ये कोरोना काल के चलते हुआ है। इससे कहीं ना कहीं ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। ट्रेन जो है वो खाली नजर आ रही हैं, खाली ट्रेनें जा रही हैं और कहीं ना कहीं रेलवे की जो कमाई है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखी गई है, क्योंकि जब यात्री नहीं आ रहे तो फिर रेल की जो कमाई है वो कहीं ना कहीं घटी है। 1-2 यात्री जो हैं वो आ रहे हैं, उनको ट्रेनों को बाकायदा चेक किया जा रहा है। चेकिंग के बाद ही उन पर मास्क और सारी जो कोरोना गाइडलाइन की पालना है उनको फॉलो करा करके और उनको स्टेशन परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। ईद के बावजूद सवाई माधोपुर जिले की मस्जिदों में सन्नाटा है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए मस्जिदों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। सख्ती से
जो लॉकडाउन की गाइडलाइन है उसकी पालना करवाई जा रही है। माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसका सीधा असर सामाजिक समारोह तथा धार्मिक समारोहों पर भी पड़ा है। सवाई माधोपुर जिले में आज ईद का पर्व है, लेकिन ईद के पर्व पर भी पूरी तरीके से सभी मस्जिदों में सन्नाटा छाया हुआ है। जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन ने कल ही मुस्लिम धर्मावलंबियों की बैठक भी आयोजित की थी, जहां पर सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को सीधे तौर पर यह निर्देशित किया था कि वे ईद का पावन पर्व अपने घर पर ही रह करके बनाएं, अपने घर पर ही रह करके नमाज अदा करें। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित मस्जिद पर। यह बजरिया की सबसे बड़ी मस्जिद कही जा सकती है, जहां पर आज ईद के पावन पर्व पर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम धर्मावलंबी यहाँ पर पहुँचते थे और अल्लाह की बारगाह में अपना सजदा अदा किया करते थे। लेकिन आज देख सकते हैं कोरोना संक्रमण के चलते पूरी तरीके से मस्जिद पर सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस का कड़ा पहरा इस मस्जिद पर रखा गया है ताकि कोई भी मुस्लिम धर्मावलंबी मस्जिद में प्रवेश नहीं करे और कोरोना संक्रमण को सीधे तौर पर दावत नहीं दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि मस्जिद के भीतर लोग नहीं जाएं। जिला प्रशासन की अनुपालना में पुलिसकर्मी तथा प्रशासनिक अधिकारी लगातार ईद के मौके पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण अधिक लोगों में नहीं फैले और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। ईद उल फितर के मौके पर आज अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इबादत की गई। अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जनुअल आबिदीन ने परंपरा के मुताबिक दरगाह शरीफ पहुंचकर जन्नती दरवाजे के जरिए आस्थाने में प्रवेश किया और खास दुआ की। इस मौके पर दरगाह दीवान ने देश के सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने पर धन्यवाद दिया और साथ ही अपील करते हुए कहा कि देश दुनिया में जब तक कोरोना का खात्मा नहीं होता, लोगों को अपने घरों में रहना होगा और घरों से ही इबादत और पूजा कर अपने और अपने परिवार वालों की हिफाजत करनी होगी। मुबारकबाद देता हूं और वो वाकई में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने इस पुरआशोब बीमारी के मद्देनज़र रखते हुए जिस किस्म के मुजाहरा किया है वो वाकई में काबिल तहसीन है, काबिल मुबारक हैं। और फ़कीर दुआ करता है बारगाह इलाही में कि इस मौलिक बीमारी से तमाम मुल्क वासियों को और पूरी दुनिया को इससे महफूज रखे। स्वर्णनगरी जैसलमेर में ईद और अक्षय तृतीया के पर्व पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। हालांकि कोरोना महामारी के चलते लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को बधाई दी। वहीं ईदगाह पर पुलिस जाब्ता तैनात नजर आया। कोरोना के कोहराम के बीच ईद और अक्षय तृतीया का पर्व धूमधाम से अपने घरों में ही मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है। इसका साफ दृश्य आप देख सकते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं जैसलमेर की ईदगाह पर, जहां पर बिल्कुल भीड़ नहीं है। भीड़ तो दूर, यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं आया है। सभी ने अपने घर पर इबादत की है। यहाँ पर लॉक लगा हुआ भी नज़र आता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ईदगाह पर लॉक लगा है। पुलिस जाब्ता भी तैनात है ताकि किसी तरह से कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना ना हो सके। सड़कों पर सिर्फ वही लोग हैं जो किसी आवश्यक या इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उनके लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है, पुलिस जाब्ता जो है वो भी तैनात है ताकि कोरोना गाइडलाइन की पालना को सुनिश्चित किया जा सके। और कुल मिलाकर लोग जो है वो भी सतर्क और सजग नज़र आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर नरेश कुमार है जो कि पुलिस अधिकारी है। उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारियाँ की गई है ईद और अक्षय तृतीया के पर्व को लेकर। नमस्कार। ईद की मुस्तैद ड्यूटी लगा रखे हैं पुलिस में और मुसलमान भाइयों ने अपने भी राज्य सरकार के आदेशों के निर्देशों को 90 को देखते हुए बिल्कुल पालना की है। कोई भी एक भी व्यक्ति यहाँ ईदगाह पर नहीं आया है और बिल्कुल शांतिपूर्ण है। अक्षय तृतीया को लेकर किस तरह का जो है वो माहौल और ईद को लेकर किस तरह से लोग जो है ये सामाजिक पर्व बना रहे हैं? अक्षय तृतीया के लिए भी ये हिंदू समाज लोगों ने अपने घरों में रहकर अक्षय तृतीया मना रहे हैं। कोई भीड़ भाड़ नहीं है। आज हमेशा की माफी, आज भीड़ बहुत कम है और मुसलमान भाई भी नहीं आए हैं। श्रीमान कैबिनेट मंत्री महोदय द्वारा अपील की गई थी व्हाट्सएप पर, उनकी पूरी पालना की गई है और राज्य सरकार के निर्देश की बिल्कुल पालना की गई है। कहीं ना कहीं जो है सामाजिक सौहार्द देखने को मिला है। तो वहीं ईद और अक्षय तृतीया और परशुराम